Hello everyone, I am Vishal. वेलकम टू माय न्यू चैनल मैथ्रिक्स। चैप्टर नंबर 2 आज स्टार्ट करेंगे हम। चैप्टर नंबर 2 है हमारा पॉलिनियल। तो पॉलिनियल पढ़ने से पहले हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मालूम होना चाहिए। तो क्लास 8 में आप लोगों ने पढ़ा है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, जिसमें वेरिएबल होते हैं जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, ये सब क्या है जिनमें वेरिएबल होता है वो होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एग्जाम्पल देखिए, 1/x प्लस एक्स √2x प्लस 3/x। तो इसको डिनोट देखिए कैसे करते हैं, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, पावर होती है इसकी रेशनल नंबर पे, रेशनल नंबर इक्वल टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, जिसमें कांस्टेंट होता है, वेरिएबल की पावर, रेशनल नंबर। वेरिएबल आपको मालूम ही है क्या होता है, वेरिएबल होता है एक्स वाई या जेड, जो भी ले सकते हैं। एग्जाम्पल लेंगे 3 एक्स की पावर 2/3। तो देखिए यहाँ पे जो है कांस्टेंट, यहाँ जो है आ गया हमारा 3, वेरिएबल हमारा है एक्स, और जो पावर है वेरिएबल की वो है रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर आपने पहले चैप्टर के इंट्रोडक्शन में बताए थे, उसको देख लीजिएगा कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, ठीक है ना। तो कांस्टेंट होगा, वेरिएबल होगा, वेरिएबल की पावर रेशनल नंबर होगी, तो ये हमारा हो जाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और ये भी देखिए, इसमें भी एक्स है तो ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है आपका। अब आता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल algebraic expression in which power of variable of whole number is called polynomial। कह रहा है कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी वेरिएबल की पावर होल नंबर पे होगी, तो उसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल। देखिए एग्जांपल, 4x की पावर 2। तो कांस्टेंट तो 4 हो गया, मालूम है आपको। वेरिएबल क्या हो गया, यहाँ पे x हो गया, वेरिएबल x हो गया, पावर क्या हो गई 2। 2 पावर मीन्स होल नंबर पे है। होल नंबर मालूम है आपको क्या होता है, 0 1 2 3, जो 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो यानी जो पावर 2 है यानी वो होल नंबर की है। तो पावर जब होल नंबर की है तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा पॉलिनोमियल। अब आपको ये याद रखना है कि क्या सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल हो सकते हैं। ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल, नो। ऑल algebraic expression is not polynomial। सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या था कि वेरिएबल की पावर रेशनल नंबर होनी चाहिए, और यहाँ पे कह रहा है कि वेरिएबल की पावर होल नंबर पे होनी चाहिए। समझ रहे हैं, तो यहाँ पे होल नंबर है और यहाँ पे रेशनल नंबर है।
तो होल नंबर जिसकी पावर होगी वो होगा पॉलिनोमियल, और जिसकी पावर रेशनल नंबर होगी वेरिएबल की वो होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बट यहाँ पे लिखेंगे बट ऑल पॉलिनोमियल आर all polynomials are algebraic expression। ये चीज आपको याद रखनी है कि जितने भी algebraic expression होंगे वो पॉलिनोमियल नहीं हो सकते। सारे algebraic expression पॉलिनोमियल नहीं हो सकते, लेकिन all पॉलिनोमियल क्या हो सकते हैं, algebraic expression हो सकते हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए। तो नेक्स्ट देखिए पढ़ते हैं, टॉपिक है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं, तो दो टाइप्स के यहाँ पे होते हैं। एक तो होता है टर्म्स के टर्म में, टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो पहले पढ़ते हैं हम टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। टर्म ऑफ पॉलिनोमियल, पहला इसका पार्ट होता है मोनोमियल। मोनोमियल में क्या होता है कि इट हैज ओनली वन टर्म, जिसमें सिर्फ एक टर्म होता है उसको हम कहते हैं मोनोमियल। सेकंड है आपका बायनोमियल। इट हैज ओनली टू टर्म्स, तो ये कहलाता है बायनोमियल। थर्ड होता है आपका ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, इट हैज ओनली थ्री टर्म। थ्री टर्म होते हैं उनको हम कहते हैं ट्राइनोमियल। तो अब देखिए मोनोमियल क्या कह रहा है कि इट हैज ओनली वन टर्म, जिसमें सिर्फ एक टर्म होते हैं। तो एग्जाम्पल हो जाएगा आपका जैसे 3x⁵। तो यहाँ पे देखिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से टर्म्स नहीं बढ़ते हैं। याद रखिएगा, मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से टर्म नहीं बढ़ते हैं। टर्म कब बढ़ते हैं, जब प्लस हो या माइनस हो तो टर्म इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पे जो है जो 3 है हमारा क्या है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, मोनोमियल। तो ओनली वन टर्म है, देखिए x एक ही टर्म है, x⁵, 3 तो मल्टीप्लाई कांस्टेंट हो गया, लेकिन मल्टीप्लाई हो रहा है कांस्टेंट, इसलिए यहाँ पे एक ही टर्म रहेगा। अगर इसी को हम x⁵ प्लस 3 लिख देंगे तो देखिए इसमें टू वेरिएबल सॉरी टू टर्म्स आ गए। एक आ गया x⁵ और दूसरा आ गया 3 और बीच में है प्लस। अभी बताएं कि जब प्लस या माइनस होगा तो उसके टर्म बढ़ते हैं, तो जब बढ़ गए तो क्या हो गया, वन टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया, तो टू टर्म्स हो गए, तो ये हो गया हमारा बायनोमियल। ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म्स होंगे, तो x² प्लस 2x प्लस 3। अब देखिए यहाँ पे 3 टर्म्स हो गए आपके, यानी पहला है x², दूसरा है 2x, तीसरा है 3। प्लस लगा हो या माइनस लगा हो, दोनों पे टर्म्स इंक्रीज होते हैं। अब देखिए और भी होते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल।
कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसमें रियल नंबर्स होते हैं उसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। यानी रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, 2/3, 5, 3, -1, तो जितने भी हैं, मान लीजिए 5 है हमारे पास, तो ये हो गया हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब देखिए पॉलिनोमियल, सर कहे कि ये तो कांस्टेंट है, पॉलिनोमियल कैसे हो गया? क्या उसमें तो पावर होनी चाहिए। तो देखिए क्या बताए थे आपको हम, 3x² है तो 3 कांस्टेंट था, x वेरिएबल था, पावर थी होल नंबर पे। तो सर यहाँ पे होल नंबर तो है नहीं, सिर्फ कांस्टेंट नंबर है। तो देखिए 5 इसको लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स की पावर 0। और यू नो डेट कि किसी की भी पावर हो, चाहे वेरिएबल की पावर हो चाहे रियल नंबर की पावर 0, सबकी वैल्यू क्या होती है? 0, सॉरी 1 होती है। किसी भी वेरिएबल हो या रियल नंबर हो उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा आती है 1। ए की पावर 0, एक्स की पावर 0 या 2 की पावर 0, कुछ भी हो, ये होती है 1। तो एक्स की पावर 0 मीन्स 1, तो 5 इंटू 1 यानी 5। इसलिए ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाता है जिसमें रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर यहाँ पे क्या है? 5। 2/3 भी ले सकते थे। एक्स की पावर 0 तो हम लगा ही सकते हैं कि 1 आता है। 2/3 इंटू 1 हो गया कि नहीं हो गया? 2/3 आ गया, सेम वैल्यू आ गई। यानी क्या हो गया, इसको तो हम समझाने के लिए बताएं, तो ये क्या हो गया हमारा 5, क्या हो गया हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। यानी जो रियल नंबर होंगे जितने भी, वो सब क्या होंगे? हमारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल होंगे, चाहे 2/3 के फॉर्म में हो, कुछ भी हो, जो रियल नंबर होगा। अब बचा हमारा जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल होता है जिसमें सारे को सब के वेरिएबल के कोएफिशिएंट जीरो होंगे, उसको हम कहते हैं जीरो कोएफिशिएंट। ठीक है, सारे एग्जाम्पल जैसे 0 इंटू एक्स की पावर 2। अब कहें सर ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी तो हो सकता है कांस्टेंट भी, इनको अलग रख दिया गया है। तो लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि यहाँ सारे जो कोएफिशिएंट होंगे, यानी किसके? वेरिएबल के पावर के, तो वो होंगे हमारे जो जीरो पॉलिनोमियल में। इसको हम 0 इंटू एक्स की पावर 3 प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स, यानी जितने भी वेरिएबल है सबका कोफिशिएंट 0 है। कोफिशिएंट क्या होता है? आप ये भी यही बताएंगे, नहीं बताएं तो ये समझ लीजिए कि कांस्टेंट भी मान सकते हैं। चलिए इसके बारे में बताते हैं। सपोज कर लीजिए कोफिशिएंट क्या होता है, तो एग्जाम्पल देखिए 2x की पावर 3 प्लस 4x एग्जाम्पल दे रखा है। तो अगर कहेगा कि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या होगा, तो एक्स क्यूब के साथ जो वैल्यू कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रही है, क्या होता है इसमें? मल्टीप्लाई। तो एक्स क्यूब के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है उसी को हम कहते हैं कोफिशिएंट। तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट पूछेगा अगर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 3 क्या हो जाएगा? इज 2। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 3 इज 2। अगर यहाँ पे पूछता है कि x का कोफिशिएंट बताइए, तो x के साथ जो कांस्टेंट नंबर है हमारा, यानी जो रियल नंबर है, वही उसका कोफिशिएंट हो जाएगा। द कोफिशिएंट ऑफ x इज 4। तो जो जिसका भी कोफिशिएंट पूछता है, यानी उसके साथ में जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है या डिवाइड हो रही है, तो वो उसका कोफिशिएंट होता है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। टॉपिक है हमारा पॉलिनोमियल है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल।
डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कह रहा है क्या होता है कि जो मैक्सिमम पावर होती है, मैक्सिमम यानी हाईएस्ट मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल is called degree of polynomial. Degree of polynomial क्या कह रहा है कि जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वेरिएबल की, उसी को हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसी को हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। पहला होता है लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, थर्ड होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल होता है जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होगी। इट हैज पावर ऑफ वेरिएबल इज 1। यानी वेरिएबल की पावर अगर 1 है तो वो हमारा होगा लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल x या 2x या 4x, ठीक है, या इसमें ये भी कर सकते हैं 2x + 3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात हो रही है, ठीक है ना। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या है कि जिसमें वेरिएबल की पावर सिर्फ 1 होती है वो लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं उसको, और टर्म प्लस होने से उससे फर्क नहीं पड़ता है। अब आया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इट हैज पावर ऑफ वेरिएबल इज 2। मैक्सिमम पावर भी कह सकते हैं, मैक्सिमम पावर इसमें 1 होगी। इट हैज पावर ऑफ वेरिएबल या लिख सकते हैं मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 2। जो सबसे बड़ी पावर यहाँ पे होगी वो 2 होगी, उसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल तो अब आप जान ही गए होंगे क्या होता है, जिसमें वेरिएबल की पावर 3 होगी, मैक्सिमम पावर 3 होगी, उसको हम कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। इट हैज मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 3। तो ये होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। बायोक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी होता है, तो उसमें क्या होता है, इसमें मैक्सिमम पावर 4 होती है। ध्यान रखिए मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 4।
तो ये आपके डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है। तो अब हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है कि जब हम किसी पॉलिनोमियल को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग वेरिएबल की पावर में लिखते हैं उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। अब सपोज करिए कि दे रखा है एक्स 5x की पावर 6 प्लस 2x की पावर 3 प्लस 2/3 x की पावर 5 प्लस 6x की पावर 4। अब इसको हमें 3x प्लस 5 ये दे रखा, ये हमारा पॉलिनोमियल दे रखा। तो पॉलिनोमियल तो ये हो गया आपका है पॉलिनोमियल। देख लीजिए, पहले चेक कर लीजिए कि जो वेरिएबल की पावर है सब में होल नंबर में है कि नहीं। यहाँ पे 6 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 1 है, ठीक है। ये हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जितने भी वेरिएबल है सबकी पावर क्या है? होल नंबर पे। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए या तो हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर पे लिखते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर पे लिखते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर पे। तो इसको लिख दे सकते हैं। चलिए हम लिखते हैं 5x की पावर 6। अब देखिए 6 के पावर क्या है? 5। तो लिखेंगे 2/3 x की पावर 5। 5 की बाद पावर कितनी है? 4 है। 6x की पावर 4, फिर 4 के बाद 3 है, तो 2x की पावर 3 प्लस 3x प्लस 5। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इतना, ये हो गया। तो ये हो गया स्टार। अब देखिए बेटा, ये तो हमने पढ़ लिया कि पॉलिनोमियल क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो अब एक और ध्यान रखिएगा आप कि इनको हम प्लस माइनस भी करते हैं। अब जैसे बताए थे 3x की पावर 5। अब ये क्या था हमारा? ये भी पॉलिनोमियल था और ये भी पॉलिनोमियल। इतना जो, तो ध्यान रखिएगा पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से प्लस करेंगे, यानी पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से प्लस करेंगे तो हमें पॉलिनोमियल ही मिलेगा। पॉलिनोमियल से माइनस करेंगे पॉलिनोमियल को तो हमें पॉलिनोमियल मिलेगा। पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करेंगे पॉलिनोमियल से तो पॉलिनोमियल मिलेगा। पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे पॉलिनोमियल से तो हमेशा हमें पॉलिनोमियल नहीं मिलेगा। ये चीज ध्यान रखना है। एग्जाम्पल के तौर पर x की पावर 6/x की पावर 5। अब यहाँ पे तो देखिए आपको रूल मालूम है कि डिवाइड करने में पावर माइनस हो जाती है। तो ये आ जाएगा x की पावर 6 माइनस 5 मीन्स x। ये तो आपका हो गया पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल की जो वेरिएबल की पावर है वो हमेशा छोटी होगी न्यूमरेटर के वेरिएबल की पावर से। अगर हम लिख देते हैं x की पावर 7/x की पावर 8, अब क्या हो जाता है? ये 1 ये हो जाता है x की पावर 8 माइनस 7। तो ये आ जाता है 1/x। इसलिए एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं चैप्टर में हम। तो 1/x, अगर x को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x इनवर्स, यानी माइनस में पावर आ गई। जब माइनस में पावर आ गई तो इसका मतलब होल नंबर पे नहीं आई है। जब होल नंबर पे नहीं आई है तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो डिवाइड में क्या होगा कि जो डिनोमिनेटर का वेरिएबल है उसकी पावर हमेशा छोटी होनी चाहिए।